अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये मेरी बैक साइड पे आप चिलर देख रहे हैं। इस चिलर को हम अब्जॉर्प्शन चिलर या वैम चिलर्स बोलते हैं। दोस्तों, इसकी अगर आपने इसके काम करने का तरीका, ये काम कैसे करता है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो लिंक चैनल का विज़िट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में जैसे कि आपको पता है, पहले गर्मी का मौसम था, हम इसको कूलिंग मूड पे चलाते थे। अब हम इसको हीटिंग मूड पे चलाते हैं। सिंपल से वर्ड्स में बात करता हूँ कि जैसे आप घरों में डीसी इन्वर्टर एसी यूज़ करते हैं, तो आप उस एसी को गर्मियों के मौसम में एज ए एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं और सर्दी के मौसम में एज ए हीटर इस्तेमाल करते हैं उस एसी का। सेम इसी तरह हम भी इस चिलर्स को हीटिंग मूड पे, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ चुका है, तो हम इसको हीटिंग मूड पे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जैसे आप उसकी रिमोट से सिंपल सी सेटिंग होती है, इसकी सेटिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आपने उसके अंदर किसी किस्म की गलती कर दी तो ये चिलर के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कोशिश करें वीडियो को भी पूरा देखें और वो तमाम स्टेप जो बेसिक हैं वो आप लाजमी देखें, ताकि आपके चिलर के अंदर कोई प्रॉब्लम आए। बेसिक 10 स्टेप हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो तमाम बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस चिलर को कूलिंग मूड से हीटिंग मूड के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास इस मैनुअल बुक का होना इस चिलर का ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये मैनुअल बुक नहीं होगी तो फिर आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी वाल्व होते हैं जिनको आपने चेंज करना होता है, और उसके बाद उस मैनुअल बुक में अंदर वो आपको कंप्लीट डिटेल वो वाल्व से रिलेटेड होती है। मैं भी आपको दिखा दूंगा और मैनुअली भी आपको दिखा दूंगा। अगर आपके पास वो मैनुअल बुक मौजूद नहीं है तो फिर भैया आप अगर आपको आइडिया ही नहीं है तो फिर इसके साथ छेड़खानी ना करें, बल्कि आप किसी सीनियर से, किसी इंजीनियर से लाजमी पूछें। सबसे पहला स्टेप कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस चिलर को मैं कूलिंग मूड्स पे कन्वर्ट कर रहा हूँ ये सीरीज़ फ्लो है या पैरेलल फ्लो है। डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। और उसके साथ साथ अगला स्टेप ये है कि भाईजान आपके जहन में कूलिंग और हीटिंग मूड का जो साइकिल है वो लाजमी होना चाहिए। यानी कि स्टीम कहाँ से ट्रैवल करती है, आपके सेकेंड स्टेज जनरेटर में जाती है, फर्स्ट स्टेज जनरेटर में, फर्स्ट स्टेज जनरेटर निकल के आपके जहन में इसका, जिससे सिंपल वर्ड्स में बता दूँ, इसका रेफ्रिजरेशन साइकिल आपके जहन में होना चाहिए, लिथियम का साइकिल आपके जहन में होना चाहिए अगर आपने हीटिंग मूड ऑन करना है। इससे नेक्स्ट है वो मैं अब आपको चिलर के ऊपर जाकर दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि वो कौन से वाल है, उनको हमने किस तरीके से ऑपरेट करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चिलर के ऊपर। दोस्तों, इससे नेक्स्ट स्टेप आप ये देख रहे हैं, ये कूलिंग वाटर्स की लाइन्स हैं, इनको आपने खाली कर लेना है। यानी कि कूलिंग वाटर का पानी आपने ड्रेन कर देना है। जब आप कूलिंग वाटर का पानी ड्रेन कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने इस अब्जॉर्बर और उसके ऊपर जो कंडेंसर है इसको आपने खाली कर लेना है। यानी कि आपकी लाइंस भी खाली हो गई। आपने इसको अब्जॉर्बर और कंडेंसर को कहाँ से खाली करना है, ये आप देख रहे हैं, इसके लिए वाल दिया जाता है हर जगह पे अब्जॉर्बर, और ये कंडेंसर का पानी भी इस अब्जॉर्बर में आ जाएगा। और आप इस वाल को खोल के यहाँ पे पाइप लगा के आप इस पानी, यानी कि आपका अब्जॉर्बर और आपका कंडेंसर खाली होने चाहिए, पानी नहीं मौजूद होना चाहिए इसके अंदर जब आपने इस हीटिंग मूड पे कन्वर्ट करना है। उससे जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने इनके पंप नहीं ऑपरेट करना होते। यानी कि अगर आपने इसको हीटिंग मूड पे चलाना है किसी भी चिलर को, तो भैया आपका कूलिंग वाटर का साइकिल नहीं चलता। आपके लाइन्स भी खाली हैं, आपका अब्जॉर्बर भी खाली है, आपका कंडेंसर भी खाली है, आपके पंप भी बंद रहेंगे। तो ये आप हमेशा अपने ज़हन में याद रखें कि जहाँ पे भी आप हीटर ऑन करें, चिलर हीटिंग भी ऑन होगा तो आपका सिर्फ चिल्ड वाटर ऑन होगा, पंप ऑन होगा। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको पता है कि हम कूलिंग मूड के ऊपर आपकी मशीन को वैक्यूम कर लेते हैं, लेकिन आप हीटिंग मूड के ऊपर इसको वैक्यूम नहीं करते। तो आपने हीटिंग मूड कन्वर्ट करने से पहले चिलर को अच्छे तरीके से वैक्यूम कर लेना है, ताकि आपको हीटिंग मूड के ऊपर आपको वैक्यूम की ज़रूरत पेश ना आए। इससे नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख रहे हैं, इसकी मैनुअल मैंने इसीलिए कहा था कि उसके अंदर कंप्लीट डिटेल होती है। ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप पढ़ेंगे
तो चेंज ओवर वाल ऑपरेशन। तो इसके अंदर ये मैं आपको वाल फिजिकली भी दिखाऊंगा। ये मैं ड्राइंग दिखाने का मकसद क्या है कि इसके अंदर आपका कंप्लीट चेंज ओवर साइकिल होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये कूलिंग और ये लिखा हुआ है हीटिंग मोड। तो ये वाल आप देख रहे हैं, कूलिंग के ऊपर ये वाल बंद होंगे और ये 2 वाल खुलेंगे। उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं, ये V10, V11, V12, V13, V14, V15 ये तमाम वाल उसने कहा जी क्लोज होंगे। हीटिंग के ऊपर ये तमाम वाल क्लोज होंगे और ये वाले 2 वाल खुलेंगे, ये कूलिंग के ऊपर बंद होंगे। तो उसके अलावा तो बाकी जो वाल हैं वो तो करीबन सेम है। ये मैं 2 वाल आपको दिखा रहा था, उसके अलावा ये वाल कौन से हैं। बेसिकली मैंने आपको शुरू में जैसे बता दिया कि हम इसको कूलिंग के ऊपर तो वैक्यूम कर सकते हैं। कूलिंग के ऊपर वो जो आपने देखे हैं V11 से V16 तक वाल, वो आपके सारे वैक्यूम की पर्ज की लाइंस के वाल हैं। आपने इनको तमाम को क्लोज़ कर देना। उसके अलावा जो बड़ा हीटिंग के लिए सबसे मेन वाल है वो ये वाल है, ठीक है। ये वाल कौन सा है, इसकी हीटिंग की साइकिल की आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बेसिकली जो आपकी स्टीम आती है आपके फर्स्ट स्टेज जनरेटर से, ये वो लाइन है, वो डायरेक्ट लाइन आपकी, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा एवेपोरेटर है। तो वो स्टीम आपकी डायरेक्ट आपके इस एवेपोरेटर में चली जाएगी। आपने सबसे पहले तो ये वाल ऑपरेट करना है। सेकंड नंबर पे जो सेकंड वाल था वो बनाया गया ब्लो डाउन की लाइन के साथ। ब्लो डाउन की लाइन के साथ जो वाल लगा होता है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चिलर्स के साथ होगा, वो आप ड्राइंग से ही देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये तो ऑटोमेटिक सोलिनॉइड वाल लगा हुआ है। इसकी डाउन साइड पे हम इस वाल को भी ऑपरेट करेंगे। तो अभी हम इन दोनों वालों को चेंज ओवर कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने नेक्स्ट स्टेप कौन सा करना है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था बड़ा वाल, वो हम इसको खोल रहे हैं। इसके बाद जो मैंने आपको दूसरा वाल बताया था, जो छोटा वाल था जो ब्लो डाउन की लाइन के साथ लगा हुआ था, ये आप देख रहे हैं, ये वो वाल है। इसको हमने इसका कैप उतार के इसको हम एल्की की मदद से खोल लेते हैं। इसको हम 100% दोनों वाल्स हम ये खोलेंगे, एक वाल। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया, हमने ये 2 वाल ऑपरेट कर लिए, यानी कि हमने इनको ओपन कर दिया। पहले ये बंद थे तो ये वाल 2 हमारे ओपन हो गए। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वो भी आपकी मैनुअल्स में भी लिखा होगा तरीका इसका, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डिस्प्ले के ऊपर भी इसकी चेंजिंग करनी होती है। चेंज ओवर आपने इसके डिस्प्ले में भी करना है। तो अब हम इसके डिस्प्ले से, ये आप देख रहे हैं, ये कूलिंग मोड लिखा हुआ है, हमने ये ऑन है, हमने इसको करना है हीटिंग पे। इसकी मैनुअल में जो लिखा गया है कि ये किस तरीके से चेंज होगा, सिंपल प्रेस करने से नहीं होगा। तो इसका जो तरीका है, इसके अंदर जो मैनुअल के अंदर वो लिखा है जी भैया आपने इसको 15 सेकंड यानी कि 15 सेकंड आपने इसको प्रेस करना है। तो अब हम इसको 15 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, आपको बीप भी आ रही होगी। 15 सेकंड के बाद ये हमारी हीटिंग में मशीन चली जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी मशीन जो हीटिंग पे है वो हीटिंग पे कन्वर्ट हो गई है। ये स्टेप हो गया। अब आप इसको कूलिंग पे सेट पॉइंट भी आपने चेंज करना होता है। तो सेट पॉइंट हमने जो रखते हैं कूलिंग के अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, हमने इसका 55 सेट पॉइंट चेंज कर दिया। सेट पॉइंट के साथ हमने इसके हिस्टेरिसिस के ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाई है, यानी कि डिफरेंस। तो हमने 62 रखा है, यानी कि 62 से अब जाए तो हमारा चिलर ये बंद हो जाएगा। तो ये बेसिकली हिस्टेरिसिस हमने बढ़ाया है इसका, ये 62 होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा सेट पॉइंट वो आपके सामने इसका 55 हमने रख दिया। तो अब हम इसको अगर ऑन करेंगे तो ये आप देख रहे हैं ऊपर लिखा आ रहा है, पहले यहाँ पे लिखा आ रहा था कूलिंग मोड, तो हमने इसको कर दिया हीटिंग मोड के ऊपर। तो दोस्तों इस चिलर के हमने तमाम वाल बंद कर दिए हैं। हीटिंग पे पर्च के भी वाल बंद हो गए। उसके अलावा जो 2 वाल खोलने थे वो भी खोल दिए। स्क्रीन से हमने इसका सेट पॉइंट वगैरह और इसके मूड भी चेंज कर दिया। ये तमाम वाल जो इसकी मैनुअल में, अब हमारा ये चिलर हीटिंग मूड पे चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये आप देख रहे हैं, ये तमाम पर्च के वाल भी हमने बंद कर दिए। उसके साथ साथ हमने ये वाल 2 वाल जो ओपन करने थे ये भी कर दिए। तो अब हमारा चिलर ये बिल्कुल रेडी है हमारा हीटिंग के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को लाजमी शेयर करें।